अनुसार, आपके वय अवस्था के अनुसार वो छोटी सी दुल्हन से विवाह करा दूंगा। भगवान बोले कि राजन देखो, तुम जो बोलते हो ना, तुम्हारा वंश ऐसा है कि तुम्हारे वंश में तुम बोलते नहीं हैं, उसको करके दिखाते हैं। तुम्हारा वंश ऐसा अद्भुत है, तुम्हारे परदादा हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिपु कैसे हुए कि भगवान को भी मारने पसीना आ गया। दुर्योधन के समान आज तो है मेरा शत्रु है, लेकिन मेरे डर से अगर ब्राह्मण का भेष बनवाता है, बोले कि जो इच्छा से मांग लो, और उसने उनका प्राण ही मांग लिया। अब बलि तुम्हारे में तो, हाँ, तुम्हारे दादा प्रहलाद इतने बड़े भक्त हुए कि भगवान उनके लिए नरसिंह रूप से प्रकट हो गए, उनके बस में हो गए। और तुम्हारे में तो तीनों हैं, तुम्हारे परदादा की शक्ति, तुम्हारे दादा प्रहलाद की भक्ति और तुम्हारे पिता की दानता, तीनों भरी हुई है। तो जो तुम कह रहे हो ना वो करोगे, लेकिन एक बात है, देखो मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, हमको भजन करने के लिए सिर्फ मेरे पग से 3 पग हम दे दो। पादानी त्रिणी दैतेन्द्र समितानी पदाम, मेरे पग से सिर्फ हे दैतेन्द्र 3 पग घूम दे दो। और ऐसा भगवान ने याचना किया। देखो बलि बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, आगे चर्चा थोड़ी सी होगी। इसमें एक और गुण है, इसको अहंकार हो गया। अहंकार तो इनकी बड़ी जसकृति फैली है। अब अंतिम एकादशी थी, इनका नाम सुनकर के दुर्वासा जी थोड़ा इनकी परीक्षा लेने आए हैं कि देख कितने कैसे भगत हैं। और 10,000 शिष्यों के साथ हैं द्वादशी में, और राजा अम्बरीश तो बड़े खुश हुए हैं। अब बोले कि महाराज आप समस्त शिष्यों के साथ यहाँ भोजन करना। द्वादशी है, बड़े भाग से आए। बोले कि मैं स्नान कराऊँ। स्नान करने गए हैं और वहाँ कर्मकांड में दुर्वासा को विलम्ब हो गया है। इधर द्वादशी जो थी वो बीत रही थी। देखो एकादशी करने का 2 विधान है। एकादशी का पहले करने का विधान तो पूर्ण रूप से है कि 10वीं के दिन हम चावल नहीं खावे, रोटी सब्जी दूध आदि खा लेंगे। और एकादशी को दूध बिना जल दिन भर रहें, रात में शक्ति के साथ जागे, भगवान का नाम लें, और दूसरे दिन किसी को भोजन करा के भोजन करें। एकादशी की पूरी विधि है। ये 3 दिन का व्रत है। 10वीं के एक समय भोजन, अपनी द्वादशी पर एक समय भोजन होगा, और एकादशी को बिना जल का। लेकिन कलयुग में अब बिना जल का अगर सोचती तो ठीक है, अरे जल पर आने से भी पूरी वो कृपा होगी, पूरा फल। अगर इतना सफरी ना हो तो भाई भगवान ने जो फल दिया है बिना बना बनाया, प्रकृति माँ ने हमको जो दिया है उसको एक बार ले ले। अब कभी हमको हालांकि अगर फल लेंगे तो आधा फल मिलेगा, फल ले लिया अब दूध ले लिया तो आधा फल मिलेगा। जल से निराजन से तो पूरा फल मिलेगा, अब फल दूध ले लिया तो आधा फल मिलेगा। अगर सब्जी बना लिया, अगर कुट्टी की पकौड़ी पूरी बना लिया, हलवा बना लिया, एक बार खाता है तो चौथाई और फर्क हो जाएगा। देखो एकादशी बंद का तत्काल अनुभव होगा। बड़ी से बड़ी बीमारी उसको दूर हो जाएगी। एकादशी का जल पर आने से बड़ी से बड़ी कुछ लाभ होगा। और नहीं अगर बना खाता है तो फल कितना मिलेगा, अनुभव मिलेगा। अमृत महाराज भगवान को खुश करने के लिए एकादशी का विरोध व्रत किया है। व्रत होता है 2 तरह का, एक तो 10वीं वेदा और एक द्वादशी वेदा। 10वीं वेदा जिसको लोक परलोक दोनों चाहिए, लोक में भी चाहिए धन मान प्रतिष्ठा पद आदि, और परलोक भी चाहिए, तो उसको 10वीं वेदा एकादशी करना चाहिए। और द्वादशी वेदा, द्वादशी का जो व्रत करते हैं उसको क्यों परलोक, लोक में कुछ नहीं चाहिए, उसको द्वादशी वेदा करना चाहिए। सब महात्मा लोग करते हैं। गृहस्थ है तो लोग दोनों चाहिए। ये 10वीं वेदा एकादशी है, और 10वीं वेदा एकादशी करने से द्वादशी पारण करना जरूरी है, विधि है।
अब दुर्वासा तो देर हो गया और राजा पांडे के खंती निकालती है, इनका वक्त खंडित हो जाएगा। अब क्या करें? ब्राह्मणों से पूछा तो विद्वानों ने कहा सारे भगवान का चरण में दे दो। दुर्वासा आए हैं, आओ आओ महाराज, विलंब हो गया, चलो प्रसाद पाओ। अब दुर्वासा ने सोचा कि ये द्वादशी खत्म हो गया, इसका व्रत खंडित होता तो खुश नहीं रहता। लगता है कुछ खा लिया है और ध्यान लगाया तो देखा कि मुख में कुछ डाला है। अब क्या डाला है दिखाई नहीं दिया, बस इतना अनुभव हुआ कुछ डाला है मुख में। अब बस्ते से बड़े क्रोधी ऋषि हैं, आग बबूला हो गए, बड़े बड़ा बड़ा भक्त बनता है, मेरे को निमंत्रण देकर पहले भोजन कर लिया, अभी तेरे को मैं चखाता हूं। और उनकी एक सिद्धि थी, काल करके उसको प्रकट किया है। अब तृतीया जब बड़ी है, अम्बरीश के हाथ जोड़े खड़े हैं, जब बड़ी भगवान के चक्र सुंदर देखा कि मेरे भक्त कुछ बिगाड़ने ले, तृतीया को जला करके भस्म कर दिया और तृतीया को भस्म करके दुर्वासा की तरफ बढ़ी। चक्र सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा फैली थी, जो मेरी काल की 33 शक्तिशाली थी कि राजा की चतुर्णी सेना को नष्ट कर दी थी, वो तो क्षण मात्र भस्म हो गई। अब तक सुदर्शन हमको भी भस्म करने हमको छोड़ेंगे नहीं, वहां से भगे हैं, तीनों लोगों में गए हैं, इंद्र आदि ब्रह्मा आदि सबके पास गए हैं, कुछ ने रखा नहीं। अंत में भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं। भगवान शंकर ने कहा दुर्वासा, पहले मैं तुमको मना करता था, किसी भक्त की पर क्रोध नहीं करता। भगवान विष्णु क्षमा कर सकते हैं, कोई क्षमा नहीं करने वाला। और भगवान विष्णु के पास गए, त्राय राम मैं क्यों मेरी रक्षा करो। और ब्रह्मण्य देव है, मैं ब्राह्मण हूँ। कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो रे राधे श्याम कहो, राम कहो राधे श्याम विश्राम है, जितना देर करोगे आगे देर हो जाएगी, जल्दी आ जाए। चारों वर्णों के लोग अयोध्या के राम को अपना मानते हैं, आए हैं अपना समझ करके। महाराज दशरथ सोचे किसी के मन में दुख न हो, अब क्या करें, जा नहीं सकते किसको के हटो हटो, लोग डर जाएंगे मेरे जाने से, भयभीत हो गए। इसलिए कौशल्या को बोला, कौशल्य देखो ये राम तुम्हारे नहीं है, ये तो हमारे समस्त अयोध्या वासियों के हैं। अरे समस्त अयोध्या वासियों के राम नहीं है, ये तो समस्त त्रिभुवन के राम है, सबके राम हैं। अब बाहर आओ और सब राम का दर्शन करके आनंद को प्राप्त हो। माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा अपने अपने पुत्रों को गोद में लेकर के अब बाहर आए हैं। सारे अयोध्यावासी दर्शन करके, उनको भी बड़ी अभिलाषा आती है हम लोग को भावी राजकुमार का दर्शन हो, बड़ा हमको भी आनंद हुआ है। और सब बधाई गा रहे हैं, सब लोग हमें बधाई गा रहे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया सुंदर चारों भैया जग में जानो भैया जग में जानो भैया अवध में राजे जग में जानो भैया अवध में राजे कौशल्या के कई सुमित्रा कौशल्या के कई सुमित्रा कौशल्या के कई सुमित्रा कौशल्या के कई सुमित्रा पुनि देख बलैया पुनि देख बलैया जग में जानो भैया अवध में राजे चारों भैया में जानो भैया अवध में मध्य दिवस में प्रगट भय प्रभु मध्य दिवस में प्रगट भय प्रभु मध्य दिवसों में प्रगट भये प्रभु दिन गया कब रात गई, कब दिन गया कब दिन है, कब रात आई, पता ही नहीं। कितना आनंद आया, आनंद परमानंद ऐसा है, पता नहीं चले। या दूसरा पैर कि मास दिवस का दिवस बा हम मन में जाने कोई रक्त नहीं करे खा तो निशा तो अगर ही वहां आगे सड़ियो आगे सर मोबाइल आगे सर पीताम्बरी पहनी है, पहनी है और पटका डाला है, पगड़ी बांधा है। सारे निवासी सज धज हैं, ग्वाल बाल सज धजे हैं, गुटियां सजी है, लामा पानी है, फरिया पानी है और सज धज करके रंग सजा के महल में आई है। पूजा बधाई बालक भी सजे हैं, ज्योति भी सजी है, दुर्गा भी सजी है। एक दुनिया में क्या थी वो सजी है सजनों, 95 वर्ष की दुनिया में थी। अब वो श्रृंगार करने लगी, आज बड़ी श्रृंगार करूंगी, आज वो श्रृंगार करूँ तो मना करो 80 साल का पुराना विवाह का जोड़ा निकाला, उसको पानी है, श्रृंगार करने लगी है, लेकिन बाल बाल सब हिल मिल जाए, बाल बाल सब हिल
बिरगा में उसके जूत नंद गलिया में उसके जूत नंद गलिया में बाल बाल सब दिल मिलना में बाल बाल अंबर आज सबने पायो है समाज आज सबने चौरासी कोश में भैया सब कहे धन यशोदा मैया सब कहे धन यशोदा मैया 84 कोश में भैया सब कहे